नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 1 योग दर्शन सत्र 1 के अंतर्गत शीर्षक दर्शन, परिचय, परिभाषा, प्रकार एवं विभिन्न ग्रंथों में योग का स्वरूप के अंतर्गत इन विषयों पर चर्चा करें। और ये विषय है दर्शन, परिचय, परिभाषा एवं प्रकार। योग दर्शन वेद ग्रंथों में योग का स्वरूप, उपनिषदों में योग का स्वरूप, श्रीमद् भगवद गीता में योग का स्वरूप, नारद भक्ति सूत्र में योग का स्वरूप एवं पतंजलि योग सूत्र में योग का स्वरूप। दर्शन परिचय। आइए जानते हैं कि दर्शन क्या है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। सोचना, विचार करना मनुष्य का एक विशिष्ट गुण है। मनुष्य इस विवेक और बुद्धि के कारण संसार की प्रत्येक वस्तुओं को देखकर उनके स्वरूप को जानने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं दर्शन की परिभाषा की। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि किसे और किसके द्वारा देखा जाए। सामान्य रूप से हम आंखों के द्वारा बाहरी वस्तुओं या पदार्थों को देखते हैं और इसे ही दर्शन कहते हैं। परंतु भारत में दर्शन उस विद्या को कहते हैं जिसके द्वारा आत्मानुभूति या परमानंद की प्राप्ति हो सके, अर्थात सूक्ष्म दृष्टि से वस्तुओं के छिपे सत्य को देखना ही दर्शन है। इसे ही दार्शनिक चिंतन कहते हैं। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। इस प्रकार दर्शन का अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम या विद्यानुराग। भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। अब हम योग दर्शन के विषय में जानेंगे। योग दर्शन 6 दर्शन के अंतर्गत योग दर्शन प्रमुख है। सृष्टि के आरंभ काल से ही योग साधना का प्रचलन रहा है। याज्ञवल्क्य स्मृति में योग शास्त्र के अधिवक्ता हिरण्यगर्भ को माना गया है। पुरातन काल से ही हिरण्यगर्भ द्वारा प्रचलित यौगिक सिद्धांतों की साधनाओं को महर्षि पतंजलि ने सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित करके सूत्रात्मक रूप से योग सूत्र का प्रतिपादन किया है। योग अत्यंत व्यापक विषय है। वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत आदि कोई ऐसा शास्त्र नहीं है कि जिसमें योग का उल्लेख न मिलता हो। आइए अब हम विभिन्न ग्रंथों में योग के स्वरूप को जानेंगे। विभिन्न ग्रंथों में योग स्वरूप के अंतर्गत हम जानेंगे सबसे पहले वेद ग्रंथों में योग का स्वरूप। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, अतः वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद ग्रंथ 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। वेद को सभी ज्ञानों का मूल माना गया है। वैदिक साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन है। वेद ग्रंथों में अनेक स्थानों पर योग की चर्चा की गई है। आइए अब हम जानते हैं वेद ग्रंथों में योग का स्वरूप किस प्रकार से है। सबसे पहले हम जानते हैं ऋग्वेद में योग के संदर्भ में ऋग्वेद में कहा गया है कि विद्वानों का कोई भी कर्म बिना योग पूर्ण सिद्ध नहीं होता। इस बात से पता चलता है कि वेदों में योग विद्या को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वेदों में कहा गया है कि योगाभ्यास के द्वारा विवेक ख्याति तथा ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद में योग। यजुर्वेद में योग के संदर्भ में इंद्रिय संयम को प्रमुखता दी गई है। जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि कषायों का जमघट व्यक्ति के अंतःकरण में रहेगा, तब तक वह सच्चा आत्मिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। योग कषाय भाव को मिटाने वाला एक कर्म है। अब हम बात करेंगे सामवेद में योग के विषय में।
सामवेद में योग के महत्व को प्रतिपादित करते हुए आत्मा, चेतना या ब्रह्म की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। और अंत में अथर्ववेद में योग का स्वरूप। अथर्ववेद में कहा गया है कि मानव शरीर मात्र एक हाड़ मांस का पुतला भर नहीं है, अपितु एक तेजस्वी कोश अर्थात चेतना है जो आनंद से परिपूर्ण है। मानव देह 7 चक्रों और 9 द्वारों से निर्मित है। स्पष्ट है कि अथर्ववेद में वर्णित यह सब बातें योग द्वारा देह व मन की शुद्धि का समर्थन करते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है, वेदों में योग संबंधी विचारधारा विभिन्न रूपों में दृष्टिगत होती है। संक्षिप्त में कहे तो आचार, विचार और व्यवहार की शुद्धि ही योग है और उस मार्ग पर चलने वाला साधक योगी है। अब हम चर्चा करेंगे उपनिषदों में योग के स्वरूप की। उपनिषदों में योग। भारतीय शास्त्रों में उपनिषदों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। उपनिषद का अर्थ उप, धन, नी, धन, सद में उप का अर्थ समीप या निकट, नी का अर्थ ज्ञान के लिए और सद का अर्थ बैठना, गुरु के समीप ज्ञान के लिए बैठना। इसे वेद का अंतिम भाग होने के कारण वेदांत भी कहा जाता है। योग विद्या का उपनिषदों में बहुत अधिक वर्णन किया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 के लगभग मानी गई है। इसमें प्रमुख 11 उपनिषद हैं। ईश, केन, कठ, छंद, मुंडक, मांड्युक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक। इन सभी उपनिषदों में चित्त, चक्र, नाड़ी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, ब्रह्म ध्यान योग, प्रणवोपासना, ज्ञान योग तथा चित्त की अवस्थाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। अब हम चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख उपनिषदों में योग के स्वरूप की। सबसे पहले योग शिखोपनिषद में योग प्राण और अपान की एकता, आत्म तत्व का मिलन, सूर्य स्वर व चंद्र स्वर का मिलन एवं जीवात्मा व परमात्मा का मिलन ही योग है। वहीं मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग ये 4 भूमिकाएं हैं। चारों मिलकर एक ही चतुर्विध योग है जिसे महायोग कहते हैं। अमृतान उपनिषद में योग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, प्राणायाम तक और समाधि यह षडांग योग कहलाता है। अब हम बात करेंगे योग तत्वोपनिषद में योग के स्वरूप की। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और योग दोनों साथ साथ होना आवश्यक है, क्योंकि योग के बिना शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है और ज्ञान के बिना योग साधकों का कोई महत्व नहीं है। अब हम बात करेंगे जाबला दर्शन उपनिषद में योग के स्वरूप की। इस उपनिषद में थोड़ी भिन्नता लिए हुए अष्टांग योग का वर्णन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग के सभी अंगों का उपनिषदों में विस्तृत वर्णन किया गया है। योग का उपनिषदों में मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। अब हम चर्चा करेंगे गीता में योग के स्वरूप की। श्रीमद् भगवद गीता में योग का स्वरूप। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। इसमें 18 अध्याय हैं और लगभग 700 श्लोक हैं। योग की विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है। योग के सभी प्रकारों का वर्णन इस महान ग्रंथ में मिलता है, जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, जप योग आदि। गीता में वर्णित योग के स्वरूप को हम गीता के 18 अध्यायों में कहे गए रूप में विभाजित करके समझेंगे। गीता का पहला अध्याय विषाद योग कहलाता है। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग कहलाता है। गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है। गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग कहलाता है। गीता का 6वां अध्याय
आत्म संयम योग कहलाता है। गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग कहलाता है। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग कहलाता है। गीता का 9वां अध्याय राजगुह योग कहलाता है। गीता का 10वां अध्याय विभूति योग कहलाता है। गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग कहलाता है। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग कहलाता है। गीता का 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ योग कहलाता है। गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग कहलाता है। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाता है। गीता का 16वां अध्याय देवासुर संपत्ति विभाग योग कहलाता है। गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग कहलाता है और गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय में किया गया है। गीता एक योग शास्त्र है। अब हम बात करेंगे नारद भक्ति सूत्र में योग के स्वरूप की। नारद भक्ति सूत्र में योग का स्वरूप। नारद भक्ति सूत्र देवर्षि नारद द्वारा रचित है। देवर्षि नारद भक्ति योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। देवर्षि नारद द्वारा रचित भक्ति सूत्र में 84 सूत्र हैं, जिसमें भक्ति की व्याख्या, महत्व, लक्षण, साधना, अंग, भगवान का स्वरूप, भक्ति के नियम, फल आदि की चर्चा की गई है। भक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम स्वरूपा एवं अमृत स्वरूपा है। भगवान को अपने सभी आचरण अर्पित कर देना, अपनी सभी इच्छाओं को अर्पित कर देना, ये भक्ति के लक्षण है। ज्ञान युक्त भक्ति सबसे उत्तम है। अब हम बात करेंगे महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में योग के स्वरूप की। पतंजलि योग सूत्र में योग का स्वरूप। योग सूत्र 4 पादों में विभक्त या विभाजित है। इसमें सूत्रों की संख्या 195 है। प्रत्येक पाद में योग संबंधी चर्चा इस प्रकार है। क समाधि पाद। इस पाद में कुल 51 सूत्र हैं। इस पाद में मुख्य रूप से समाधि तथा उसके प्रकारों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम समाधि पाद है। इसमें उच्च कोटि के साधकों के लिए समाधि के वर्णन के साथ साथ अन्य उच्च स्तरीय योग के साधनों का भी वर्णन किया गया है। इस पाद में योग का स्वरूप, उसका फल, वृत्ति के प्रकार, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति तथा उसका स्वरूप, अभ्यास और वैराग्य का वर्णन एवं वैराग्य के भेद तथा प्रभेद, ईश्वर का स्वरूप, जप की विधि, समाप्ति का स्वरूप और ऋतंभरा प्रज्ञा के लक्षण आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। दूसरा पाद है साधन पाद। इस पाद में कुल 55 सूत्र हैं। द्वितीय पाद में मध्यम और प्रारंभिक साधकों के लिए योग साधनों का वर्णन किया गया है, इसलिए इस पाद का नाम साधन पाद है। साधन पाद में क्रिया योग के अंतर्गत तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान और उसका फल बताया गया है। इस पाद में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के कलेश और उनका स्वरूप तथा उनके नाश का उपाय, कर्माशय और उसके फल का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पाद में समस्त दुखों के नाश का उपाय, निश्चल और निर्मल विवेक ज्ञान को बताया है। विवेक ज्ञान प्राप्ति का उपाय अष्टांग योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि और उसके फल स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा पाद है विभूति पाद। विभूति पाद में कुल 55 सूत्र हैं। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का शास्त्रीय नाम संयम बतलाकर विभिन्न फल बतलाया गया है। संयम बरतने पर जो फल प्राप्त होता है उसको ही विभूति या सिद्धि कहते हैं, इसीलिए इस पाद का नाम विभूति पाद है। चौथा और अंतिम कैवल्य पाद। कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। इस चौथे पाद में कैवल्य अथवा मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किया गया है, इसलिए इस पाद का नाम कैवल्य पाद है। इस पाद में
चित्त सिद्धियों के 5 भेद, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि का वर्णन है। साधारण मनुष्यों के अनुसार कर्मों के प्रकार और योगी के कर्मों की विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है। इस पाद में ही धर्ममेध समाधि के स्वरूप का वर्णन भी किया गया है। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में योग के स्वरूप और विभिन्न प्रकारों की बहुत ही सूक्ष्म व्याख्या की गई है। योग दर्शन इस बात पर जोर देता है कि आध्यात्मिक ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए सभी मनुष्यों के लिए योग दर्शन जीवन का एक व्यवहारिक मार्ग बताता है। तो बच्चों, आज जो हमने सीखा है उसे मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। सबसे पहले हमने सीखा दर्शन, परिचय, परिभाषा, प्रकार एवं योग दर्शन। इसके बाद में हमने विभिन्न ग्रंथों में योग के स्वरूप को समझा, जिसमें सबसे पहले वेद ग्रंथों में योग के स्वरूप को समझा, उपनिषदों में योग के स्वरूप को समझा, श्रीमद् भगवत गीता में योग के स्वरूप को समझा। इसके बाद नारद भक्ति सूत्र में योग का स्वरूप, पतंजलि योग सूत्र में योग के स्वरूप को हमने समझा। तो बच्चों, आपसे पुनः मुलाकात होगी योग से संबंधित एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।